हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। भी अमोनोलिसिस कैसे होता है, ठीक है। और अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमाइंस को बनाने के लिए ये जो टॉपिक है बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो अमोनोलिसिस होता कैसे है, तो जैसा कि आपको पता है जो अमोनिया होता है बेसिकली अमोनिया के पास में क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो जो अमोनिया होता है बेसिकली किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो अमोनिया को हम किसके अंदर लेते हैं, इथेनॉल के सोल्यूशन में लेते हैं, ठीक है। जिससे वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अमोनोलिसिस कहते हैं। बेसिकली इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड होता है या फिर बेंजाइल हैलाइड होता है, उसमें क्या होता है जो लिविंग ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि बेंजीन का जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, अटैक करता है आर ग्रुप के ऊपर। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो अमोनिया है इसके पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, आर ग्रुप के ऊपर, और ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ही सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बनेगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जैसे आप जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट है इसको बेस के अंदर डालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखो डेफिनेशंस भी लिखी हुई है, अल्काइल और बेंजाइन हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया undergo nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by amino group। भी जो भी आपका हाइलोजन्स है वो रिप्लेस हो जाएगा अमीनो ग्रुप के साथ में। और इसी प्रोसेस में देखो जो क्लीवेज होता है, यानी यहाँ पे जो आरएक्स का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो मैकेनिज्म हम देखेंगे, मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो अमोनोलिसिस में क्या होता है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, देखो यहाँ पे कौन सा अटैक होता है, SN2 अटैक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो भी आपका अल्काइल आयोडाइड होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्राइमरी नहीं होगा तो फिर अटैक पॉसिबल नहीं होगा। बैक साइड से अटैक होता है अमोनिया का, और ये लिविंग ग्रुप आयोडीन बाहर निकल जाता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट बनता है, ठीक है। जब इसको वेरी डाइल्यूट OH सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो जो OH होगा वो क्या करेगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने की वजह से क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी यहाँ पे जो बेस होगा वो अटैक करेगा और हाइड्रोजन्स को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही यहाँ पे ये H2 का बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो प्राइमरी अमाइन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मोनोलिसिस से हम प्राइमरी अमाइन तो बनाते हैं, तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर हम कोई भी RX अल्काइल हाइड से कराएंगे यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, सेकेंडरी अमाइन भी मिल सकता है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, टर्सी अमाइन भी मिलेगा, और लास्ट में हमें क्या मिल सकता है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ये अमोनोलिसिस। भी अमोनोलिसिस इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है भी ये जो अमोनोलिसिस होता है ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ से क्या बनाया जाता है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे अमाइन है, इसकी रिएक्शन RX के साथ कराते हैं तो सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्काइल आयोडाइड का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो उसके बाद में Br और सबसे कम रिएक्टिविटी Cl की होती है। अब ऐसे इससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल 13.1 में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद CH2,5Cl यानी इथाइल क्लोराइड। तो कुछ नहीं है, सेम वैसे ही अमोनोलिसिस ही होगा यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइन बनाएंगे, फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे इथाइल क्लोराइड से, तो सेकेंडरी बन जाएगा। ऐसे फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे, टर्सी बन जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनोलिसिस। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।